बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इसमें हम लोग देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस की जो न्यू वैकेंसी 2025 में 19,838 पदों पर आई हुई है, उसके लिए बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस सेशन में हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 है ये, यानी कि बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 28 अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार से मैंने बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का 5 मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिहार पुलिस का कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, या आप चैनल पर चले जाइए, मैंने इन सब का प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। अगर आप बिहार पुलिस 2025 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले इसको लाइक कर दीजिए, और जब इसको पूरा देख लीजिएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा मैं जूम करता हूं ताकि आपको प्रश्न स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स एक्सप्लेन करके बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनेंगे। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। चलिए सब लोग बताइए कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो देखिए, पंचतंत्र को लिखा है विष्णु शर्मा ने। किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। अच्छा, यहाँ पर देखिए, भास की रचना भी आपको याद रखना है। भास की रचना क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्वप्न वासवदाता। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि भास की रचना का नाम, तो स्वप्न वासवदाता। ये स्वप्न वासवदाता किसकी रचना है? तो ये भास की रचना है। अच्छा, विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस, आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया हुआ है। ठीक है, अमर सिंह की अमर कोश। ठीक है ना, ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करेंगे। और देखिए, इस सेशन को एक टेस्ट के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, बिहार पुलिस 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, और ईमानदारी पूर्वक आप सेशन के एंड में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। भारत के संविधान की बात किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान के भाग 20 में, किस भाग में है? भाग 20 में है। आर्टिकल पूछा जाएगा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 368 में। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ से लिया गया है इसको, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को, किस देश के संविधान से? तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के। और भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से जो है हो सकता है। पहला, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन। तीसरा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की सिफारिश के उपरांत संशोधन। तो ये 3 प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी। बताएंगे सब लोग कि लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिहार पुलिस में वर्ष 2010 से लेकर के 2024 तक में जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न यानी कि इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उनको कवर कराया हुआ है एक ही सेशन में। 2 घंटे से ज़्यादा का वीडियो है, उसको देखिएगा। साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बिहार स्पेशल का टॉप इम्पॉर्टेंट सेशन, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें केवल और केवल बिहार पुलिस में जो बनते हैं उनको मैंने कराया हुआ है, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा कि लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति की, तो फ्रांस की राज्य क्रांति किसके समय में हुई थी? लुई 16वां के समय में। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अच्छा, ये किस राजवंश से संबंधित है? तो ये भी याद रखिएगा, ये आपका बोरबॉन राजवंश से। ठीक है ना, एक बोरबॉन है या फिर आप बोरबोन कह सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इस राजवंश से ये संबंधित है। ठीक है, अच्छा देखिए, इसको फांसी देशद्रोह के अपराध में दिया गया था। कब? तो 1793 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1793 में दिया गया था। ठीक है, और फ्रांस की राज्य क्रांति की देन आपको याद होगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है।
देखिए बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। मैं अलग से आपको बिहार का जो नया फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है ना, वन रिपोर्ट है, वो मैं आपको करवा दूंगा। अभी इतना याद रखिए, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित है, तो फ्रेंड्स ये कैमूर में है, ठीक है ना, कैमूर में, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया गया था, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, सब लोग बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये 2015 में मनाया गया था। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया कब जाता है, तो याद रखिएगा 21 जून के दिन, 21 जून के दिन, ठीक है ना, याद रखिएगा 21 जून के दिन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील, तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख रहे हैं सांभर झील दिया गया है। ये भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। और एक भारत में सबसे बड़ी लैगून झील जो है ये आपका चिल्का लेक है, उड़ीसा वाला, ठीक है। और देखिए ध्यान रखिएगा, ये सांभर कहाँ पर है, राजस्थान में है। लोकटक कहाँ पर है, लोकटक झील ये मणिपुर में है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। वुलर कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। नैनीताल कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया कब जाता है, तो देखिए 26 नवंबर 1949 को, आपको याद होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। और इसी परिप्रेक्ष्य में 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है कब, 26 नवंबर के दिन, ठीक है। 26 नवंबर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा 11 नवंबर के दिन क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी के दिन, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 14 अप्रैल के दिन अंबेडकर जयंती मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अंग की राजधानी कहाँ पर थी, तो अंग महाजनपद। हिस्ट्री वाला सेशन जिन्होंने देखा होगा इसमें से सारे हिस्ट्री के प्रश्न वो बना देंगे। चलिए अंग की राजधानी, तो देखिए 16 महाजनपद थे, ठीक है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध था, ठीक है। मगध की राजधानी कहाँ पर थी, तो गिरिब्रज या राजगिरी थी मगध की राजधानी। यहाँ पर अंग का पूछा गया है, अंग का राजधानी चंपा था। अंग जनपद का क्षेत्र आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिला का है। अच्छा श्रावस्ती राजधानी कहाँ की है, श्रावस्ती जो है ये कोसल महाजनपद की राजधानी थी, कहाँ की, कोसल महाजनपद की। और कौशाम्बी जो है ये कहाँ की राजधानी है, बताइए। देखिए श्रावस्ती की राजधानी आपका कोसल का हो जाएगा, और कौशाम्बी आपका वत्स का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए लाल ग्रह किसे कहा जाता है, लाल ग्रह, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको भी पता है लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। और इसका रंग लाल जो है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण है। क्लियर। चलिए बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, आप स्वयं जानते हैं। 22 मार्च के दिन जो है बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसी 22 मार्च के दिन जो है क्या मनाया जाता है, 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस भी, ठीक है। 22 अप्रैल के दिन जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल के दिन, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए पर्यावरण दिवस पूछा गया अब कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 5 जून के दिन, ठीक है, 5 जून के दिन। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। और 20 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय या विश्व शरणार्थी दिवस कहिए। 29 जून के दिन मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून के दिन मनाया जाता है, ठीक है। देखिए भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा नदी पर जो पुल निर्मित है उसका नाम ढोला सादिया है। और इसका नाम कर दिया गया है भूपेन हजारिका पुल, ठीक है ना, भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया है। ये आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप, ठीक है। और यह पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ठीक है। चलिए बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, तो देखिए ये राज्य में जो आपका औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति है, इसको निवेश के विकास और प्रोत्साहन को सहज बनाने हेतु इसको अधिनियमित किया गया था, ठीक है ना। और इसमें राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। और 2016 में जो है बिहार में राज्य औद्योगिक जो आपका प्रोत्साहन नीति है उसको अपनाया गया,
ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वदेशी कविता के लेखक कौन है। स्वदेशी कविता को लिखा है किसने? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने। तो यहाँ पर देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, पूरा नाम याद रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक है। चलिए इसका आंसर, मैं मैथ का क्वेश्चन का आंसर आपको बताते चलूँगा, आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर इसका 1/2 हो जाएगा। चलिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का, तो इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका COH का होल 2, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना। चलिए उसके बाद देखिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपको भी पता है कि कैबिनेट मिशन की जो संस्तुति थी उसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नवंबर 1946 में हुआ था, ठीक है ना, संविधान सभा का गठन हुआ था। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और आखिरी बैठक मैंने बताया था 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति तो 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? अब थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी 9 मार्च 2025 को जो है केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि भारत का गेहूं उत्पादन 2024-25 में रिकॉर्ड 115.3 मिलियन टन तक पहुंच सकता है 2024-25 में, जबकि 2023-24 में ये कितना अधिक होगा? 2% अधिक होगा, ठीक है। 115.3 मिलियन टन 2024-25 में हो सकता है, जबकि 2023-24 में कितना है? 113.3 मिलियन टन, जो कि कितना ज़्यादा हो सकता है 2023-24 की तुलना में 2024-25 का 2%। यह अभी रिसेंटली मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इसमें अगर हम राज्यवार उत्पादन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर जो है मध्य प्रदेश है, तीसरा स्थान पर पंजाब है, चौथे स्थान पर हरियाणा है, पाँचवें स्थान पर राजस्थान है, छठा स्थान पर बिहार है, छठे स्थान पर बिहार है, सातवां स्थान जो है गुजरात का है, आठवां स्थान महाराष्ट्र का है। तो बिहार का छठा स्थान है, ठीक है, छठा स्थान है। और बहुत लोग यहाँ पर पाँचवा भी बताएंगे, बट अभी रिसेंटली आंकड़ा मैं बता रहा हूँ छठा स्थान है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? तो आपको भी पता है सनराइजर हैदराबाद थे फाइनल में, और आपका कोलकाता नाइट राइडर था, खिताब जीता था KKR ने, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर ने। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए झरोखा दर्शन जो है किसने शुरू किया, ये आपसे पूछा गया है। झरोखा दर्शन, तो ये प्रथा अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था झरोखा दर्शन, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, झरोखा दर्शन। चलिए और अकबर अपने जो शुरुआती दिन थे उसमें सूर्योदय के समय, जो शुरुआत होता था सूर्योदय के समय, कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थना करता था। इसके बाद वह एक छोटे से छज्जे अर्थात झरोखे में आता था, इसी को झरोखा दर्शन। तो ये आपका अकबर ने। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने बताया था ना कि 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। चलिए स्मृति मंधाना का संबंध पूछा गया है किस खेल से है? तो स्मृति मंधाना जो है ये क्रिकेट खेलती हैं, क्रिकेट से इनका संबंध। विद्युत विभव मापा जाता है किससे? विद्युत विभव को मापा जाता है वोल्ट मीटर से, ठीक है ना। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और आममीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है, क्लियर। और ये अल्टीमीटर बना लीजिएगा, अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक, तो आपको भी पता है फ्रेंड्स कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, जल्दी बता दीजिए। RBI है, ठीक है। स्थापना मैंने आपको बताया था ना कि RBI की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है। इन सब को आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इन सबको आप ध्यान रखते चलिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर RBI,
ठीक है। यहाँ पर SBI है, कल ही मैंने SBI के बारे में बताया था आपको, ठीक है ना। चलिए, और संजय मल्होत्रा जो है अभी आपके RBI के गवर्नर हैं, संजय मल्होत्रा, नाम याद रखिएगा। 2024 IPL में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? तो गौतम गंभीर जी मेंटर थे KKR के ना, कोलकाता नाइट राइडर का। अभी ये आपके भारतीय टीम के मुख्य कोच हैं। चलिए, उसके बाद देखिए आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? आवारा मसीहा, तो ध्यान रखिएगा, आवारा मसीहा जो है ना, ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। तो देखिए आवारा मसीहा लिखा किसने है? तो विष्णु प्रभाकर ने। किसने? विष्णु प्रभाकर ने, याद रखिएगा, विष्णु प्रभाकर जी ने। और ये किसकी जीवन पर आधारित है? तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, ठीक है। चलिए, हिंदी का क्वेश्चन है, अनुच्छेद 16 संबंधित है, अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो यहाँ पर देखिएगा समता का अधिकार, ठीक है। चलिए, उसके बाद लोक नियोजन में समता का अधिकार से। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? साबुन का बुलबुला, तो ये क्यों गोल होता है? साबुन के बुलबुला गोल होता है सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है ना। अच्छा, साबुन का बुलबुला जो है आपको रंगीन दिखाई देता है, देखते हैं किसके कारण? तो ये आपका प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण प्रकाश का बुलबुला लाल दिखाई देता है, ठीक है, मतलब चमकता हुआ दिखाई देता है, लाल नहीं, चमकीला दिखाई देता है, ठीक है, रंगीन दिखाई देता है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें से शारदा नहीं है, शारदा घाघरा की सहायक नदी है, ठीक है ना, याद रखिएगा, घाघरा की सहायक नदी है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? आगरा पहले राजधानी थी, दिल्ली राजधानी लाया था शाहजहाँ ने, और शाहजहानाबाद नामक नगर बसाया था दिल्ली, ठीक है ना। तो ये शाहजहाँ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 1868 में, जो है उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है भारत की राष्ट्रीय आय, ठीक है, का अनुमान लगाया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में जो है कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अर्धसूत्री हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है, या गौरवशाली क्रांति भी कभी कभी प्रश्न में पूछ देगा, कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था आपके 1688 में। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति। और उस समय इंग्लैंड का, ब्रिटेन का राजा कौन था? तो जेम्स द्वितीय था। कौन था फ्रेंड्स? जेम्स द्वितीय था, याद रखिएगा, यही उस समय गद्दी पर बैठा था। चलिए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक का नाम पूछा गया है, तो ये नरेंद्र कपानी थे। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपने पढ़ा होगा, तो ये 3 मई के दिन मनाया जाता है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, 8 मई इम्पॉर्टेंट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, और 12 मई के दिन विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है, नर्स दिवस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के आधार पर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अब देखिए, इससे पहले जो थे ये कौन थे? के विनोद चंद्रन थे। बिहार स्पेशल में मैंने ये जितने भी बिहार के प्रश्न हैं वो मैंने आपको कराया था, और देखिए मैच कर गया था, इसलिए बिहार स्पेशल वाला वीडियो देखिएगा। अभी देखिए कि कौन है, अभी के विनोद चंद्रन नहीं है, अभी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है वो है आशुतोष कुमार, ठीक है। चलिए, देखिए मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? मनरेगा में, तो इसके तहत जो है मनरेगा में प्रत्येक परिवार को 100 दिन के लिए, ठीक है ना, 100 दिन के लिए, तो यहाँ पर 100 दिन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता भी देने का प्रावधान है इसमें। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो ये प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और ये आपके संन्यास ले चुके हैं। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन का नाम आपसे पूछा गया है, बता दीजिए फटाफट। एसबीआई के, तो एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन हैं कौन? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु, ठीक है ना, निवासुलु सेठी, चिट्टी या सेठी, याद रखिए, ठीक है, अभी याद रखिएगा। चलिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये 12 सदस्यों को, ठीक है, कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को, क्लियर ना। और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में इनको विशेष ज्ञान, ठीक है, इन सब हो। 12 राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? शहरी जनसंख्या भी याद रखिएगा और ग्रामीण भी रखिएगा। शहरी 31.16% और ग्रामीण पूछेगा तो आपका 68.84%, ठीक है। थोरियम पाया जाता है, थोरियम, तो थोरियम पाया जाता है, थोरियम मोनाजाइट एस्क से प्राप्त किया जाता है, मोनाजाइट, ठीक है ना, मोनाजाइट। और थोरियम एक रेडियो सक्रिय एलिमेंट है। इसका प्रतीक चिन्ह इस तरह से TH लिखा जाता है, ठीक है। परमाणु संख्या 90 है। चलिए, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगूठा चूमना खुशामद करना, ठीक है ना, खुशामद करना, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मैंने बताया था कि 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के नेतृत्व में जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और इसके अन्य प्रमुख नेता थे, ये भी नाम याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह भाकना थे, भगवान सिंह रामचंद्र, ठीक है, मोहम्मद बरकतुल्ला, ये सब नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद कि सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो फ्रेंड्स, जूते हुए खेत के साक्ष्य जो है ये कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है 8 राज्य से गुजरती है, 8 राज्यों का नाम याद रखिएगा। चलिए, गुजरात, फिर क्रम से रख देखिए, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से नहीं जाता है, ठीक है ना, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस चीज़ को याद रखिएगा, बिहार से नहीं गुजरता है, ठीक है। चलिए, सूरत जो है ये किस नदी के किनारे है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? अधिकतम गोपालगंज का लिंगानुपात है, और न्यूनतम पूछा गया है तो ये मुंगेर का है, ठीक है, मुंगेर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, देखिएगा विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो है ये किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो विंबलडन खोला जाता है ग्रास कोर्ट पे, ठीक है। अच्छा, अमेरिकन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, अमेरिकन ओपन, ठीक है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और क्या मैंने बताया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन ये आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, ठीक है। ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है विंबलडन, और क्ले कोर्ट पर खेला जाता है कौन? फ्रेंच ओपन, ठीक है। चलिए, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? अच्छा, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को पराजित करके, मतलब मार करके, ठीक है। और राजधानी इनकी पहले पाटलिपुत्र ही थी, बाद में विदिशा इनकी राजधानी बनी, ठीक है। मंदार पर्वत जो है ये बिहार के किस जिला में? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये बिहार पुलिस का, याद रखिएगा, बांका जिला में, ठीक है ना। और बौंसी मेला मैंने बताया था, बौंसी मेला का आयोजन भी बांका में ही होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। रहला पुस्तक किसने लिखी है? रहला पुस्तक लिखा है किसने? तो फ्रेंड्स, इब्न बतूता की पुस्तक है रहला। ये आपका 1333 ईस्वी में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये मोरक्को का यात्री था, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और अपना दूत बना करके चाइना भी भेजा था, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे कब? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये
9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1915 में 1893 में एक व्यापारिक कंपनी के निमंत्रण पर मतलब अब्दुल्ला सेठ थे और दक्षिण अफ्रीका ये गए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग विटामिन बी के कारण होता है, कमी के कारण। ठीक है, विटामिन ए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसकी कमी से आपको रतौंधी वगैरह होता है। ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है। द्विसदनीय विधायिका जो है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उंगली पर काउंट करिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 राज्यों में है। अभी आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, और आँख एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है और यह हमेशा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं और ये मोसले का है आधुनिक। ठीक है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का प्रयोग, भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है, D2O को भारी जल कहा जाता है। और ये जो आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड है ये एक हाइड्रोजन का समस्थानिक है और इसका न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है ना, प्रयोग किया जाता है भारी जल का मॉडरेटर के रूप में। ठीक है, चलिए चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है। तो जब भी चींटी काटती है ये फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। कौन सी एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा। एसिटिक सिरका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है। तो इसको लिखा है किसने, प्लिनी ने, प्लिनी ने लिखा है। ठीक है, और यह पुस्तक लैटिन भाषा में लिखी गई है और इससे भारत और रोम के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो प्लिनी हो जाएगा। टॉलमी जियोग्राफी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। ठीक है, और स्ट्रैबो ज्योग्राफिका, ज्योग्राफिका। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर है। अच्छा, मोहनजोदड़ो और एक और है, कौन सा बता दीजिए फटाफट, हड़प्पा। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है। ये दोनों याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए जर्मन सिल्वर बना होता है। अब जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं रहता, इस चीज़ को पहले आप नोट कर लीजिए। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं रहता है। इसमें जर्मन सिल्वर जो है एक मिश्र धातु है और इसमें कॉपर, जिंक और निकेल होता है। कॉपर, जिंक और निकेल, ऐसा नहीं सिल्वर देख के आप सिल्वर वाले पर टिक लगा लीजिएगा। देखिए लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है। अब देखिए लार में जो है, इसमें से ऑप्शन में देखेंगे तो लार में लाइसोजाइम भी पाया जाता है, लार में टाइलिन भी पाया जाता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि लार में आपका एमाइलेज भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइपेज जो है, लाइपेज, लाइपेज अग्नाशय से स्रावित होता है, लाइपेज अग्नाशय से स्रावित होता है। एमाइलेज भी लार में पाया जाता है। ठीक है ना, और लाइजोजाइम भी पाया जाता है, बट इसमें से अगर चुनना है तो आप लाइजोजाइम के साथ जाइएगा। और एक और टाइलिन भी पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वां जो क्रिकेट का विश्व कप हुआ था उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो 13वां भारत में हुआ था और भारत हारा था ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में। अच्छा, अगला जो होगा ये दक्षिण अफ्रीका में होगा, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हड्डी के बीच स्थित स्थानों में क्या होता है। हड्डी के बीच स्थित स्थानों में क्या होता है, बोन मैरो होता है। ठीक है ना, बोन मैरो, बोन मैरो होता है। ठीक है, चलिए अस्थि मज्जा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये प्रश्न आपके लिए रहेगा, ये प्रश्न आपके लिए रहेगा। वर्तमान में कौन है मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अब देखिए ये 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन 51वें मुख्य न्यायाधीश बने, इनका नाम क्या है, जस्टिस संजीव खन्ना, संजीव खन्ना। ठीक है ना, तो याद रखिएगा अभी संजीव खन्ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्रम भी याद रखिएगा। 51 में दूसरे अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था।
दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध आपसे पूछा जा रहा है। चलिए फटाफट बता दीजिए। तो फ्रेंड्स ये हुआ था किसके समय में? दूसरा जो हुआ था ये आपका 1848 1849 में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके समय में हुआ था फ्रेंड्स? याद रखेंगे किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी के समय में। और पहला हुआ था आपका 1845-46 में, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में। तो पहला पूछेगा तो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में, दूसरा याद रखिएगा डलहौजी के समय में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि समा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? समा चकेवा बिहार से है और ये भाई बहन को समर्पित एक त्यौहार है। किस रिश्ता को? तो भाई बहन को, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है उसका संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम का। तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का है, ठीक है, केरल का, याद रखिएगा केरल का। और यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है, यक्षगान कर्नाटक का है, ठीक है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का। और भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। चलिए तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तो ये होती है आपकी जो मानसून रिटर्न होता है, लौटता हुआ मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। तो यहाँ पर आपका उत्तर पूर्वी मानसून राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 7 अप्रैल के दिन, ठीक है ना, और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? विश्व स्वास्थ्य दिवस में मनाया जाता है 7 अप्रैल के दिन, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान प्राप्त इनको बोध गया में हुआ था, ठीक है। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम में। क्लियर? चलिए कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ अभी हैं BVR सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? तो जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं, अथवा दो स्वर के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम जो है पृथ्वी के बाद कौन सा है? पृथ्वी का शुक्र है, ठीक है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है ना, आपने याद होगा। तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। चलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी भी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से है। वर्गीज कुरियन को माना जाता है जनक इसका। चलिए बिहार का राष्ट्रीय पुष्प पूछा गया है। तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गेंदा है बिहार का। क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष पूछेगा तो पीपल, याद रखिएगा, ठीक है ना, पीपल राष्ट्रीय वृक्ष है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप अगर बात करते हैं तो ये आपका पीटुआ लोहा होता है। इसमें जो है 0.25% तक जो है, ठीक है, कार्बन मिला होता है। तो ये आपका पीटुआ लोहा। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो अब तक मात्र 1 बार हुआ है। और कब? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन होगा 1976, आपको याद होगा। इसी के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1943-44 में भयंकर अकाल पड़ा था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का निवारण है, छुआछूत की समाप्ति है, ऑप्शन ए। क्लियर? विधि के समक्ष समता 16 में है। लोक नियोजन में अवसर की विधि के समक्ष ये 14 में है, ठीक है। उपाधियों की समाधि 18 में है। लोक नियोजन में अवसर की समानता ये 16 में है। चलिए बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? तो चाय की खेती कहाँ की जाती है? किशनगंज में। कहाँ पर? किशनगंज में। पहली बार चाय बागान की स्थापना यहीं किशनगंज में किया गया था। चलिए देखिएगा कि बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था? तो झारखंड को कितना? 45.85% भूभाग मिला था, ठीक है। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग होकर एक नया राज्य बना था, ये याद रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिए घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो घाव भरने में जो सहायक विटामिन होता है ये विटामिन सी होता है, विटामिन सी होता है,
ठीक है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग भी होता है। विटामिन सी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है विटामिन के, ठीक है। बेरी बेरी इसकी कमी से होता है। चलिए, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? तो बिहार में उर्वरक कारखाना जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? बरौनी में है, ठीक है ना, बेगूसराय में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? जनसंख्या में बिहार का तीसरा स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है? तीसरा है। पहला नंबर पर कौन सा? उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी हैं अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इस गद्यांश को पढ़ करके आंसर देना है। देखिए, भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहलहाती या खेतों में लहराती फसलों और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म, ध्यान रखिए, प्रश्न क्या है कि भारत माता के सपूत किसे कहा जाता है? तो देखिए, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पढ़ करके आंसर देना है। तो पूछा गया है कि भारत माता का सपूत किसे कहा गया है? तो सभी धर्म के लोगों को, प्रत्येक धर्म के लोगों को। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? आंसर बनाइएगा इसका। यहाँ पर जो है आपका विकल्प बी होगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा। चलिए, देखिएगा कि एक आयत की लंबाई बनाइएगा 91 का, राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसमें किस टेंस का उपयोग हुआ है? शोभा स्कॉल्ड्स एंड आस्क्स हर टू गो अवे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आपका कौन सा टेंस हुआ है? इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन। दे किल्ड, दे लाइक्ड, सिंग और प्लेइंग टुगेदर। बताइए क्या होगा इसमें? इसके 3 रूप हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनेटिव, जेरंड और आपका पार्टिसिपल। तो इसमें आपका जो होगा सिंग और प्लेइंग जो है ये आपका हो जाएगा वाक्य में सिंग और प्लेइंग, सिंग और प्लेइंग दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अवयवी समास, अवयवी भाव समास, ठीक है ना, अवयवी भाव समास। बना लीजिएगा ऑप्शन में अवयवी भाव होगा। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोधरा का, तो यशोधरा का होगा यशः, बिंदु आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, यशः जोड़ धरा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इसका लौसा और मसा का अनुपात बताना है। तो इसका आपका लौसा आएगा 60 और मसा आएगा 5, लौसा आएगा 60 और मसा आएगा 5, तो अनुपात बताना है, तो 12 हो जाएगा, तो 12:1 आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए 97 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये आपका 2 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद देखिए बाई लिप्स एंड बाउंड, ठीक है, ये मुहावरा है, इडियम फ्रेज है, इसका मतलब बताना है आपको। तो इसका मतलब होगा ग्रोइंग रैपिडली, ठीक है ना, ग्रोइंग रैपिडली, दिन दुनी रात चौगुनी विकास करना, बाई लिप्स एंड बाउंड कहा जाता है इसको। चलिए, उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, सी खाली स्थान दिएगा डेली, तो सी वॉक्स डेली होगा यहाँ पर, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सी वॉक्स डेली। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फिल इन द ब्लैंक्स है, आई वॉज बॉर्न, क्या होगा? बॉर्न ऑन जून 9, 1975, ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अपने स्कोर बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।